आज मेरे घर के बगल मेरे चचेरे भाई एक अछैबर सिंह थे, उनकी लीवर और किडनी में इन्फेक्शन हो गया था। 5-6 दिन पहले मैं ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी में मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया था। शाम को उनकी 8 बजे डेथ हो गई। रात में बॉडी 12 बजे आई। उनके दाह संस्कार के लिए उनके एक भाई चंडीगढ़ में थे, उनको आने में देर हुई। 3 बजे तक मैं उनके दाह संस्कार के लिए ही रुका रहा। बीच में जब देर देखा तो 1 बजे मोदी जी ने जो जीएसटी घटाई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो जीएसटी घटाई है, उसी पर एक धन्यवाद प्रस्ताव कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है। उसके वजह से हल्धरमऊ में एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया। उसके बाद उसी जो मृत्यु हो गई थी, पहले कार्यक्रम 2 बजे यहाँ था, हमने उसको बढ़ा के 3 सवा 3 बजे कर दिया था, लेकिन दाह संस्कार के देर होने के कारण मैं 4 सवा 4 बजे यहाँ कटरा पहुंचा। कटरा ब्लॉक में मैंने ही डीएम से मंजूर कराया था, डीएम महोदय से। 8-10 साल पहले सभागार एक बना हुआ है, उसी सभागार में कोई भी मीटिंग होती रहती है। सभागार में जब भाजपा के कार्यकर्ता मीटिंग करने के लिए पहुंचे तो ये जो भवानी भीख शुक्ला है, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, उनकी पत्नी प्रधान है, प्रमुख है, वो अपने घर पे थी भवनापुर। इन्होंने इनके 4 लड़कों द्वारा 70-80 अराजक तत्व गुंडों को बुलाकर इकट्ठा किए हुए थे पीछे, और उस सभागार में ताला बंद करके चाबी किसी को लेकर भगा दिए। तो मुझे जानकारी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई कि यहाँ तो ताला बंद है। तो मैंने तुरंत 1 दिन पहले ही डीसी मनरेगा से कह चुका था कि ब्लॉक पे कार्यक्रम होगा, हर सभागार में ही कार्यक्रम हो रहा है, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, और मोदी जी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उनके सेवा पखवाड़ा के अवसर पर। तो डीएम को मैम को मैंने कॉल किया, डीएम मैम ने डीसी को और सबको व्यवस्था की। फिर यहाँ के कटरा थाने पे कॉल किया गया, 2-2 बार फोन किया गया हम और हमारे बेटे द्वारा। तब जाके पुलिस वालों ने, रेडियो पंचायत ने उस सभागार का ताला खुलवाया किसी तरीके से, दूसरी चाबी से, और कार्यकर्ता गए वहां बैठे। उसके 10 मिनट बाद 6-7 गाड़ियों से मैं पहुंचा, और जैसे ही मैं पहुंचा, इनके 70-80 लोग जो इकट्ठा किए हुए थे, उसमें कई अराजक तत्व गुंडे भी थे। वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए मोदी जी के इस इतने बड़े कार्यक्रम अभियान को, जीएसटी के अभियान को, जीएसटी जो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए जो जीएसटी घटाई गई है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी का कार्यक्रम था। उसे नारा लगाते हुए गाड़ियों तक पहुंच गए, और इधर से उतरे लोग तो वो जय श्री राम का नारा लगा दिए हमारे साथ। जो 25-30 लोग उतरे, उसी में और उधर से पीछे से ये एक ट्राली अद्धा रोड़ा इकट्ठा किए हुए थे, वो लोग पत्थर चलाकर गाड़ी पे हमला कर दिए। और हम लोगों को, कुछ लोग और कार्यकर्ता जो अंदर बैठे हुए थे, आए, हमारे बेटे को हम लोगों को पकड़ कर अंदर लेके चले गए। हाल में जहाँ मीटिंग हाल था, उसी वक्त ये लोग पत्थर चला दिए। 12-13 कार्यकर्ता, 14 कार्यकर्ता जो भी हो, लिस्ट डॉक्टरी हो रही है, मेडिकल हो रहा है उनका। हमने एफआईआर की तहरीर दे दी है। इस तरह से उनके घर के दरवाजे पर नहीं गए थे करने, ख्याल का सभागार था, इसमें सभी कार्यक्रम कर सकते हैं, हर दल और पार्टी के लोग कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गुंडागर्दी और अराजकता कहने को तो भाजपा में बने हुए हैं। 2022 के चुनाव में इन्होंने जमकर भाजपा में मुझे हराने का काम किया था, लेकिन कुछ लोग पाले हुए हैं जो इनसे पैसा खाते हैं। कौन पाले हुए हैं? कौन लोग? जो है वो लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी का। फायरिंग भी हुई है क्या यहाँ पर? हाँ, वहाँ पे फायरिंग में हमारे विद्या प्रकाश द्विवेदी जी अभी आपको बयान दे चुके हैं। उनके बगल से गोली, 2 पिस्टल से फायर हुआ, सन से गोली लेने वो झोंकने गए होते, हो सकता है उनके कंधे में हाथ में लग गई होती। किससे? पार्टी संगठन से बात हुई है। कल मुझे बुलाया गया है, मैं जाके प्रदेश मंत्री भाजपा के हैं जो माननीय धर्मपाल जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सबसे मिलूंगा, सबसे पूरी बात रखूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाऊंगा, और इस तरह से अराजकता नहीं चलने दूंगा। ये पथराव हुआ, कितने लोग घायल हुए? 13, 14 या 15 लोग जो घायल हुए, डॉक्टरी हो रही लिस्ट है। आपने मुकदमा लिखा दिया? मैंने तहरीर दे दिया है। कप्तान साहब और डीएम मैम आई थी,
उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक बार संगठन नामजद मुकदमा लिखवाया है। नामजद तहरीर दिया गया है। कौन दिया तेरे कौन दिया? मंडल अध्यक्ष हमारे दिए हैं, क्या नाम है? आनंद शुक्ला जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनकी तरफ से तहरीर। कार्यक्रम उन्हीं का था, ब्लॉक मंडल अध्यक्ष का कार्यक्रम था पार्टी। जिन लोगों ने पथराव किया वो भी सब भाजपा में है। ब्लॉक प्रमुख कभी रहे होंगे, 2022 से भाजपा में नहीं है। कुछ लोग उनसे पैसा खाते हैं, वो अपना पाले हुए हों तो बात अलग है। मैं भवानी विवेक शुक्ला, प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख कटरा बाजार। आज मेरे पुत्र विष्णु भगवान शुक्ला, नगर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक कटरा बाजार के द्वारा आयोजित गणवेश वितरण कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान माननीय विधायक जी का फोन डीसी मनरेगा के पर आया कि हम जीएसटी पर आयोजित कार्यक्रम करना चाहते हैं। डीसी मनरेगा ने हमको सूचित किया कि विधायक जी कटरा सभागार में कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने विष्णु भगवान से कहा कि आप कार्यक्रम बाहर कर लीजिए, विधायक जी का कार्यक्रम सभागार में करने दीजिए। वो लगभग 4:30 बजे विधायक व उनके पुत्र मोनू सिंह सजायाफ्ता अपने 3540 गाड़ी के काफिले के साथ ब्लॉक परिसर में गुंडों के साथ पहुंचे। वह अभद्र नारा व गाली गलौज का प्रयोग करने लगे। उनके साथ गुंडे लाठी राड हाकी व असलहा लिए हुए लहरा रहे थे। हमारे परिवार के ऊपर हमला बोल दिया, जिससे हमारे परिवार को काफी चोटें आई हैं व मोनू सिंह के से जान माल का खतरा बना हुआ है। अब हमारे परिवार के बार ये पहली बार नहीं हुआ है, इनके बार 10 बार ब्लॉक परिसर व अन्य जगहों पर अभद्र नारा व गाली गलौज कर चुके हैं, जिनका हमने कोई जवाब नहीं दिया है। इसी का परिणाम है कि ये बार बार हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। इनसे हमको हमारे परिवार को जान माल का खतरा बना हुआ है तथा ये बराबर जान माल की धमकी दे रहे हैं।